चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। दिक कोचिया और दिक अनुपात क्या होते हैं, उसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। और ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में इस टाइप से बनता है, ठीक है फ्रेंड। और इनको फाइंड करना बहुत ईजी होता है, तो मैं इसे आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो को लास्ट से छोड़ देखिए, जिससे आपको हर इसकी डीप नॉलेज मिल सके, ठीक है फ्रेंड। और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं आपको सॉल्व, इनके सॉल्यूशन भी मैं आपको ज़रूर करके बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व ना करते हुए सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि डायरेक्शन रेशियोज़ या डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और वीडियो के लास्ट में मैं इनके बीच डिफरेंस भी बताऊँ, मतलब एक तरीका बताऊँगा जिससे आप इसे रिमेंबर रख सकें, ठीक है फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि ये डायरेक्शन। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अभी तो फिलहाल, ठीक है। तो जैसे कि मैम ये एक 3D टॉपिक होता है, 3 डायमेंशनल का टॉपिक होता है ये, ठीक है, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल। तो फ्रेंड, अगर हमने कोई एक लाइन लिया, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, एक लाइन होती है, क्योंकि 2 डायमेंशन में एक्स वाई प्लेन होता है और 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड प्लेन होता है, ठीक है। यानी उसमें 3 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूँ 3D, तो इसमें एक्स एक्सिस भी होता है, इसमें आपको वाई एक्सिस भी मिलेगा और इसमें आपको जेड एक्सिस भी मिलेगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक्स वाई जेड में तीनों ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और तीनों में एक एंगल ही बनता है, तीनों 3 एंगल बनते हैं। मान लो अल्फा एंगल, मैं अल्फा एंगल लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। बीटा एंगल, ठीक है फ्रेंड। मान लो एक्स एक्सिस में अल्फा एंगल बनेगा, बीटा वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, बीटा एंगल बन जाएगा, एंड जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, चलो गामा एंगल। तो 3 डायमेंशनल में भाई 3 डायमेंशनल होता है, उसमें एक्स वाई जेड एक्सिस तो होते ही हैं, और जब एक्स वाई जेड एक्सिस होंगे तो 3 एंगल भी होंगे, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर हम जो एल मानते हैं, ठीक है, एल होता है कोस एल्फा, ठीक है फ्रेंड, ये एल है, ठीक है। एम हो जाएगा आपका कोस बीटा एल एम एन, और ये हो जाएगा कोस गामा, ठीक है, कोस अल्फा बीटा गामा, ठीक है फ्रेंड। तो ये जनरली क्या बोल सकते हैं हम इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, क्या कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं शॉर्टली आपको डेफिनेशन बताऊं। यदि एक रेखा एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, यदि एक रेखा लाइन ही तो होती है, लाइन अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा कोण बनाती है, आई रिपीट अगेन, अगर कोई लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा कोण बनाती है, तो वो दिक कोज्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दिक कोज्या होती है, डायरेक्शन कोसाइंस होता है। इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। मान लो कोई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा हो, ठीक है फ्रेंड, इंग्लिश मीडियम का हो, तो मैं उससे ही बताना चाहता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो हिंदी में ही मैंने टाइप कर रखे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड। और कोई लाइन है, ठीक है, लाइन 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ वो अल्फा बीटा गामा एंगल क्रिएट करती है, मेक्स करती है, ठीक है फ्रेंड। अल्फा बीटा गामा एंगल्स मेक्स करती है किसके साथ, एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है। तो फ्रेंड, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस को मैंने क्या लिया, कहीं पे एल एम एन, क्योंकि चाहे आप कोस की फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन बोलिए, चाहे एल की फॉर्म में बोलिए, क्योंकि हमने एक कोर्स माना है ना, एल इजिकल टू कोस एल्फा, एम इजिकल टू कोस बीटा। अगर तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्शन कोसाइन को समझ सकते हैं, आप डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे भी बोल सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और आप कोस नहीं बोलते हैं, और ऐसे भी आप इसे रीड कर सकते हैं कोस की फॉर्म में, क्योंकि कोसाइन तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, मतलब कोस ही तो डायरेक्शन कोसाइन होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें साइन थीटा नहीं, ओनली कोस की बात होती है, तो कोस बीट, ठीक है फ्रेंड। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस, क्या हो जाएगा फ्रेंड, कोस स्क्वायर गामा। इनका जो तीनों का सम होता है ना, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम ना हमेशा एक 1 के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने सिंपली इंग्लिश हिंदी दोनों में डेफिनेशन बताने की कोशिश करी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताई है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, एल एम एन होते हैं, ठीक है फ्रेंड। एल और इन तीनों का सम क्या, स्क्वायर के सम 1 के इक्वल, इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है। और कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस, मतलब कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइन, मतलब ये भी डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ता हूँ। अब आते हैं तो डायरेक्शन को, अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी मैंने बताया है डायरेक्शन कोसाइन। आई रिपीट अगेन, अभी मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन बताया है, अब मैं आपको
क्या बताना चाहता हूँ फ्रेंड, मैं आपको डायरेक्शन को रेशियो बताना चाहता हूँ। क्या? डायरेक्शन रेशियो अब फ्रेंड डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, मान लो कोई नंबर्स हैं, ठीक है ना, कोई हमने नंबर लिए ABC और फ्रेंड किए ना LMN के साथ, LMN के समानुपाती हो, क्या हो फ्रेंड, समानुपाती, प्रोपोर्शनल कहेंगे, ठीक है। अगर कोई मान लो नंबर्स लिए हमने, जैसे ABC लिए और वो प्रोपोर्शनल किसके हो रहे हैं, LMN के, कोई नंबर ABC प्रोपोर्शनल हो रहे हैं LMN के, समानुपाती होते हैं, तो फ्रेंड वो दिक् अनुपात होंगे। क्या होंगे? दिक् अनुपात। अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, अभी मैं इन्हीं को लेके डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, जिसे हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी इसकी, ABC और LMN के समानुपाती हो, ABC LMN के प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तो वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इंग्लिश में ही बोल दिया मैंने। और ABC LMN के समानुपाती हो तो वो दिक्-अनुपात होते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसकी शॉर्ट सी डेफिनेशन। और इन्हें लिखते कैसे हैं, इन्हें लिखेंगे फ्रेंड L, लिख के भी बता रहा हूँ मैं कैसे, L इजिकल टू A, M इजिकल टू B और N इजिकल टू क्या हो जाएगा C, ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आपको डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, क्या? डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट में से डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन रेशियो इसे हम डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, इस टाइप से भी हम इसे लिख देते हैं कई बार, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन को किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख लीजिए। अगर आप कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे तो आप ऐसे भी सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, और कैपिटल में लिखोगे आप D, ठीक है, ऐसे भी चल जाता है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन रेशियोज भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज मैंने आपको ऐसे बता दिया, इस तरीके से लिखते हैं। ये छोटी छोटी बातें तो मैंने आपको बताई, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के सोल्यूशन में। ये नॉलेज देना ही बहुत जरूरी था, ठीक है फ्रेंड। यदि एक रेखा XYZ एक्सिस के साथ, सबसे बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, यदि एक रेखा XYZ एक्सिस के साथ 45, 135 डिग्री या 90 डिग्री क्या बना रही है, कि कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोज्या क्या होगी फ्रेंड। ये दिक् लिखा है लेकिन मैं बताऊंगा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, थोड़ा टाइप करते हुए गलती हो रखी है, ये दिक् कोज्या है, ठीक है फ्रेंड। तो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन पहले पे मैं कर रहा हूँ, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, हियर, चलो मैं सोल्यूशन इंग्लिश में ही करता हूँ, ठीक है, जैसे हिंदी में लिखते हैं यहाँ, ठीक है। हियर एल्फा इजिकल टू, और मान लो कोई इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट का वीडियो देख रहा हो, मैंने यहाँ क्या करा, एल्फा को बीटा क्या हो गया 135 डिग्री, एंड गामा 90 डिग्री। तो फ्रेंड ये मैंने लिख लिया, ठीक है फ्रेंड। तो जब ये लिखा है तो अब मैं इसके सॉल्यूशन, एल्फा बीटा कहाँ लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा एल, जो हम जनरली डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो कोस 45 डिग्री, ठीक है। थोड़ा स्पीड पकड़ता हूँ मैं, कोस बीटा कितना है 135, ठीक है। तो 135 मीन्स क्या हो जाएगा, 1/√2, तो कोस गामा थर्ड वाला एंगल, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अब मैं क्या लिखूंगा, 135 लिख लिया, 90 डिग्री था थर्ड वाला, कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होता है 0, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हम क्या लिखेंगे, दिक् कोज्या, तो फ्रेंड हम दिक् कोज्या क्या लिखेंगे 1/√2, तीन दिक् डायरेक्शन कोसाइन साथ में, तीन डायरेक्शन कोसाइन, ये 1/√2, ठीक है फ्रेंड, और ये 0। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैं फिनिश होता है, ठीक है फ्रेंड। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें भी दिक् कोज्या बतानी है, लेकिन इस बार डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड। वहाँ पे
वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए थे एंगल की फॉर्म में, मतलब डायरेक्शन कोसाइन जो फाइंड करने थे ना, वहाँ पे हमें एंगल दिए गए थे। इसमें क्या गया है, हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं और डायरेक्शन रेशियो का दिक् अनुपात से हमें दिक्कोच्य बताना है। तो कोई बात नहीं, बता दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी सोल्व करने आने चाहिए। सोल्यूशन नंबर में कौन सा लिख रहा हूँ, सोल्यूशन नंबर में 2 लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड अब ठीक है, और हाँ एक बात मैं, चलो मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ। मान लो इंग्लिश में किस, चलो ठीक है, यस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें लेट ए इज इक्वल टू क्या है 1, ये डायरेक्शन रेशियो हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, -2 एंड सी इज इक्वल टू -2। तो जब ए दिया गया तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन क्वेश्चन कब फाइंड करते हैं, जब हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए होते हैं। एंगल जब दिए होंगे तब कैसे करेंगे वो तो मैंने बता दिया। अगर डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं तब किस तरीके से करेंगे वो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनका आप स्क्वायर करेंगे पहले, ठीक है, यानी 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, सोल्व करने पे कितना आएगा 1 4 + 4, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और ये हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, जो दिक्कोच्य आएंगी ना, दिक्कोच्य जिसे डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, दिक्कोच्य, इस 3 से ना सबको डिवाइड कर दो, किसको, डायरेक्शन रेशियो को। 1/1, पहला डायरेक्शन रेशियो क्या था 1, दूसरा -2 के नीचे भी 3 कर दीजिए, फिर थर्ड भी -2 था, 3 कर दीजिए, ठीक है। सेकंड वाला आपका होमवर्क रहेगा, सेकंड वाला आप करके बताइए, ठीक है, सेकंड वाले का आंसर क्या आता है। अभी मैं आखिरी वीडियो के आखिरी में भी एक चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, तो यदि किसी रेखा के दिक्कोच्य हमें ये दिए गए हैं तो दिक् अनुपात निकालिए। तो इस बार क्या है, उल्टा कर दिया, अपोजिट कर दिया, ठीक है फ्रेंड, उल्टा कर दिया अपोजिट, यानी डायरेक्शन कोसाइन दिया, कह रहे हैं डायरेक्शन रेशियो तुम बताओ, डायरेक्शन कोसाइन हम दे रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो आप बताइए। तो कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन, सॉल्यूशन थर्ड। तो ठीक है फ्रेंड, तो हमें फ्रेंड, अगर मैं, चलो एक क्वेश्चन में इंग्लिश में करके बताता हूँ। कई बार स्टेट के बोर्ड इस इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, ठीक है मैम, स्टेट बोर्ड के बच्चे कई बार इंग्लिश में भी, मीडियम में भी होते हैं, ठीक है मैम। आप इंग्लिश में कैसे तरीके से आप लिखेंगे क्वेश्चन को, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए गए हैं, ये भी सिंपल होता है, ये भी आप सीख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। डायरेक्शन कोसाइन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, तब भी हमारा गलत नहीं माना जाता। ये डायरेक्शन कोसाइंस हमें दिए गए हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, मैंने डायरेक्शन कोसाइन को इस तरीके से लिख दिया, इक्वस टू नहीं लगाया, ठीक है। अब क्लियरली, ठीक है, क्लियरली, क्लियरली मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्लियरली ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, -9K, 6K और -2K, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी कि एक जो के होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, ये के नॉट इक्वल टू, आपने एनसीईआरटी के में भी पढ़ी होगी बुक में, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो न्यूमरेटर में लिखे होते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन रेशियो निकलने थे, डायरेक्शन कोसाइन दिए गए थे, तो यहाँ पे आएगा -9K, 6K, -2K, तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियोज ये होंगे थर्ड वाले क्वेश्चन। यदि क्या कोई रेखा एस वाई जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बना सकती है। अब ये सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। इसमें लगेगा फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सॉल्यूशन 4। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला कौन सा, जो L² M² और N² का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनका सम क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन का 1 के इक्वल आना चाहिए। तो हमें अगर 1 के इक्वल आ गया सम एंगल्स का, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यदि नहीं आया तो नहीं होने का। ये सॉल्यूशन 4 है। यहाँ अल्फा फर्स्ट एंगल क्या था अभी 45 डिग्री, बीटा 60 डिग्री, ये हो गया गामा, गामा 120 डिग्री। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा तुम्हारा, 45 60 120, यस। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है
अगर इन तीनों का सम एंगल्स का 1 के इक्वल आ गया तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कोस स्क्वायर 45 डिग्री। और ये कोस स्क्वायर 120 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। कोस 60 होता है 1/2 का स्क्वायर, और ये होता है -1/2। 1 कोस 120 की वैल्यू -1/2। तो और ये 1/2, ये 1/4, ये 1/4 इक्वल्स टू 1/2 टू एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे 1/2 1/2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2/2, यहाँ पे 1। अतः ये है कोण संभव है, यानी ये एंगल बन सकता है एक्स वाई जेड एक्सिस से 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री का। तो यस करेक्ट है, ये जो एंगल हमें थीटास दिए गए थे इनका तीनों का सम 1 के इक्वल आ रहा है, यानी ये कोण संभव है। फोर्थ क्वेश्चन में ये चीज़ हमें बतानी थी। और हाँ, यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला जब मैंने लिखा है तो मैं इसे एक तरीका बताता हूँ किस तरीके से कॉपी पे किस तरीके से सॉल्व हो गई। ये तो फॉर्मूला तो पहले लिखेंगे, उसके बाद स्टार्ट ऐसे करना है। ठीक है, और ये अब ये इक्वल्स टू ना मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो एक डिफरेंस और बताना है कि हाँ, ये जो मैंने कहा था वीडियो के लास्ट में कि देख जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, डायरेक्शन कोसाइन फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे, और जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो न्यूमरेटर में होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्शन रेशियोज में A/B की फॉर्म नहीं होगी। डायरेक्शन रेशियोज में अगर कुछ बच्चे में सर रिमेंबर नहीं कर पाते और कई बार गलती करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्शन जो रेशियोज होते हैं उसमें क्या होगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे। A/B के डायरेक्शन रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, ये सिंपल फॉर्म में होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आए थे ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है A/B की फॉर्म, जबकि डायरेक्शन कोसाइन फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से याद रखिए। और डायरेक्शन रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होते। तो ये मैंने कहा था वीडियो आखिरी में आपको बताऊंगा, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी आप जो बताएं। यदि वीडियो इतनी मैथ में क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ज़्यादा से लोगों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कई मैथ में क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए और कंसेप्ट भी लाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करें। ठीक है फ्रेंड, और मोटिवेट करके बहुत जरूरत है फ्रेंड। एक न्यू चैनल बनाया है, ठीक है, न्यू चैनल। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।